अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा हूं। जल मछली से कहता है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, साथ में। पृथ्वी वृक्ष से कहती है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और शिव कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, आखिरी तक निभाऊंगा। और यदि विश्वास पक्का है, भक्ति पक्की है, दृढ़ता पक्की है तो व्यक्ति नहीं डोलेगा। कितना सुंदर कहा है, आपका विश्वास यदि महादेव के प्रति है, आपका विश्वास यदि परमात्मा के प्रति है, आपका भरोसा यह पक्का है कि मेरे सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम दुनिया में कभी नहीं भटकोगे, दूसरी धर्म की ओर नहीं जाओगे, आप नहीं भटकोगे। एक कितना सुंदर प्रसंग है। मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म हुआ था बैजनाथ मिश्र का। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक संगीत का हीरा जन्म लिया था बैजनाथ मिश्र, बेजू बावरा। और ग्वालियर के राजघराने में वो बेजू बावरा अपनी संगीत की कला देता था। अकबर के यहां जो संगीत की कला देता था वो तानसेन था, और ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह के उस राज्य में, ग्वालियर के राजघराने में अगर कोई संगीत की सेवा देता था तो वो बेजू बावरा था। बेजू बावरा। एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह की उस राज सिंहासन के सामने एक गायक कलाकार बैठता है, एक संगीतकार बैठता है, उसका नाम बेजू बावरा है। बेजू बावरा क्यों? किस लिए? क्योंकि वो संगीत में इतना डूब गया था, संगीत में इतना डूब गया था, इतना संगीत में डूब गया था कि 24 घंटे वो संगीत की कला से बाहर ही नहीं निकल पाता था। तो लोग ने उसे पागल कहना प्रारंभ कर दिया, बावरा कहना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो उसका नाम था बैजनाथ मिश्र। मानसिंह जी के
उस राजघराने में बेजू बावरा अपनी प्रस्तुति देता, वहां का रतन था वो, वहां का हीरा था, वहां वो गाता, भजन करता, अपना कीर्तन करता, और मानसिंह जी प्रसन्न रहते। महाराज अकबर को मालूम पड़ा, जरा देखिएगा कितना विचित्र कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। ये उनके मुंह पर, ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजन करते हैं। ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं कि पत्थर की पूजन करते हो तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर को पूजते हो। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में जाकर बताया था कि पत्थर की पूजन का प्रमाण किया। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में खड़े होकर कहा था कि हम मुर्दे नहीं पूजते, हम पत्थर पूजते हैं और पत्थर को पिघलाकर परमात्मा बना देते हैं। ये बेजू बावरा ने कहा, ये बेजू बावरा कहता है। अकबर को मालूम पड़ा, सूचना मिली अकबर को, और अकबर ने अपने यहां गाने वाले संगीतकार तानसेन को देखा और तानसेन को देखकर कह दिया कि हमारा संगीतकार तानसेन के आगे सब फीके हैं। ये बेजू बावरा जिसको लोग पागल कहते हैं, ये तो बैजनाथ मिश्र है, पर लोग इसको बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि सही में इसमें बुद्धि नहीं है। अकबर कह रहा, अकबर अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, नफरत जागृत हो गई कि मेरे राजघराने में जो तानसेन गाता है वो सबसे पहले नंबर का है, वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के मान सिंह ग्वालियर के राजघराने में जो गा रहा है बेजू बावरा वो शून्य है। अकबर ने उसी समय पर डोंडी पिटवा दी। पूरे नगर में, पूरे क्षेत्रों में, सारे प्रदेशों में आवाज गई, नगरों में डोंडी पिटाई गई कि हमारे तानसेन को सम्मुख में बिठाकर हम संगीत की परीक्षा करना चाहते हैं। जो जीतेगा उसको रत्नों से तोल दिया जाएगा और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जितने संगीत वाले थे उसमें से कोई संगीत वाला जाने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा रतन किस काम का, अगर हार गए तो मृत्यु दंड, मिल जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या। कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया, 4 बार पत्र राजा मानसिंह ग्वालियर नरेश के पास भेजा गया कि आपके यहाँ पर बेजू बावरा संगीत का मर्मज्ञ है, उसको भेजिए। बेजू बावरा के पास सूचना पहुंची। राजा मानसिंह ने कहा, अकबर ने एक परीक्षा रखी है, तानसेन को जो हराएगा या जो हारा उसको मरना है, और जो जीत गया उसको ही रतन से, हीरे से, पन्ना से, माणिक से, रत्नों से तोल दिया जाएगा। बेजू बावरा, मानसिंह जी ने कहा, हमारा मन है बेजू बावरा, तुम जाओ उस अकबर की राज सिंहासन पर जाकर तुम अपनी संगीत की कला दिखाओ। बेजू बावरा ने कहा मानसिंह जी से, क्योंकि बेजू बावरा शंकर का परम भगत था, शिव का भगत। बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र, उनके पिताजी शंकर की उपासना करते थे, उनकी मां शंकर की आराधना करती थी, वो स्वयं शिव की आराधना करते थे। शंकर पर 1 लोटा जल, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते थे। जो गुरु सिखाते थे वो बेजू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को
शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा। कहा बेजू मेरा मन है। मान सिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी को। और बेजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा है, हृदय को छूने वाली। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बात केवल इतनी सी। तो मानसिंह जी ने कहा बेजू बावरा से, क्या बेजू बैद्यनाथ क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा वो, मर जाएगा। क्या चाहते हो? बेजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा, मना नहीं है। आज बेजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बेजू बावरा से, सुन रहे बेजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बेजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, वो रहा, वो उस्ताद, वो उस्ताद। बस मालूम है ना बेजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना तेरा? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ मुझे मालूम, मुझे ज्ञात। तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे ज्ञात। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे
दुख काटो दया करी दर्शन आगो। तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए। सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे दीप। अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे। जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझने लगी, सारी की सारी। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई। दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस तानसेन ने फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राख छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली, अपने पास में रख। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से ही अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। क्या पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो। क्या पत्थर तुम्हारी बात सुनता है? क्या पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है? क्या पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया। पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना तान पूरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तान पूरा रख दिया। तान पूरा रखा। बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस
तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बेजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में होता है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है, कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहां दिखाया गया। ये भाव कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये आप कहते हो कि एक प्रश्न कल वो बहन ने करा, उसी प्रश्न का ये उत्तर है, उसी प्रश्न का उत्तर। कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर भगवान दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी भक्ति हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारा विश्वास हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारी श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब अपने खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया, और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा, तो परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रकट हो सकता है। वो कहते हैं ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना। तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को?
हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, टीवी के कारण, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता। केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वह हमारा विश्वास, वह हमारा भरोसा, वह हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के, शंकर। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। यदि आहों में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है तो पत्थर में से प्रकट होकर भी, सामने आकर भी वो आपके दुखड़े काट सकता है, वो आपके दुखड़े मिटा सकता है। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है, और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में से यदि भरोसा है,
यदि विश्वास है आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। इसको बंद कर दे या चालू कर दे, इसको बाबा से हो रहा, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है, वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, तो भगवान को रिझाओ, आप उस भरोसे से। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, क्यों इतनी तकलीफें आती, क्यों दुख आता, क्यों कष्ट आता? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की, भक्ति को दृढ़ करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बैजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठकर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। आप दृढ़ता करिए, विश्वास, भरोसे की। एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख हरने के लिए। तो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं
तो ये मान कर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, मेरी तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ दूर का, प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ गंगा से मिला देंगे। सीता मैया ने तो हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। जगत में सेवा का मूल तह तुमने करी है। कितना कितना वर मिला, क्यों मिला? सेवा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ, और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं जाता। मंदिर में लगाई गई झाड़ू, शिव के मंदिर में लगाई गई बुआरी, शंकर के मंदिर में लगाया गया पोछा, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, उस सेवा का फल मिलता जाता। सेवा। और जितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, कोई पानी पिला रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई भोजन करा रहा है, जितने लोग सेवा में लगे सब अपनी अपनी डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। और अगली कथा जो यहाँ पर मई के महीने में आपको जो नजदीक में सुनने को मिलेगी ना, वो गुमला झारखंड में मई में 11 मई से, तो वहां अपना पत्र जरूर भेजना कि मुझे 1.5 महीने में जो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था वो 50,000 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बाबा ने झोली भरी कि नहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर के मंदिर में चले जाता है, शिवालय में ध्यान नहीं देता, अर्चना करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला है, आराधना करने वाला नहीं, चोरी करने वाला। और अंधेरा हो रहा है,
कुछ भी नहीं दिख रहा, अपने तन का कपड़ा उतार कर दीप से लगाकर, तन के कपड़े को दिए से जलाकर, तन के कपड़े को दीप लगाकर और तन के कपड़े को आग लगाकर चारों तरफ से देख रहा है कि यहाँ चोरी का सामान क्या है, चोरी का सामान नहीं देखा। फिर उसने आग लगाकर फिर देखा, चोरी का सामान क्या है, नहीं। आखिरी में शंकर भगवान प्रकट होकर, शिव, और भगवान शंकर ने कहा, आज मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया, मैं तुझे वर देता हूं, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। अब जरा विचार करिएगा कि एक कुबेर के सिंहासन पर से कुबेर जी को नीचे उतार कर चोर को कुबेर बना दिया, वो देवाधिदेव महादेव है, वो देवाधिदेव महादेव है। देवता देने से पहले विचार करते हैं कि इसको कितना देना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको कितना प्रदान करना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको ज्यादा देना है, कम देना है, कितना देना है, कब देना है, देवता विचार करते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जो उनके मंदिर के सामने से, शंकर के शिवालय के सामने से भी अगर मुस्कुरा कर निकल जाता है तो मेरा शंकर उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है, खुशियों से। केवल एक शिव, और कितनी करुणा, देखिए शिव महापुराण का एक चरित्र कितना सुंदर आता है कि विदल और उत्पल दो असुर है, विदल और उत्पल दो असुर हैं, दोनों की वृत्ति बेकार, पर उसमें से एक कहीं ना कहीं उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। सूचना मिली कि मां जगत जननी बड़ी सुंदर है, मां आद्यशक्ति बड़ी सुंदर है, सूचना। चले विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो आद्यशक्ति शंकर भगवान की पत्नी को, विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो, हमने सुना है कि वो जगदम्बा, वो पार्वती बड़ी सुंदर है, उसको लेकर आते हैं, चलो। और विदल उत्पल ने विचार कर कर मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां जगत जननी जगदम्बा, मां अंबा, मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां दुर्गा के सम्मुख में मां पार्वती तो अपने कार्य में लगी हुई थी, और विदल उत्पल ने उनको देख लिया, देखा तो इतनी सुंदर, उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य, इतनी सुंदर। बस विदल उत्पल ने विचार कर लिया, विदल उत्पल ने विचार कर लिया कि अब इनको लेकर जाना। हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आगे बढ़े, मां पार्वती जी को लग गया कि ये विदल उत्पल की दृष्टि गलत है, दृष्टि गलत है। मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा आज संपूर्ण विश्व की बच्चियों को, संपूर्ण विश्व की बेटियों को एक प्रेरणा दे रही हैं कि सावधान रहो, सावधान। अभी आपको एक सूचना नहीं मिली होगी, अगर टीवी पर अगर आप देख रहे होंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या न्यूज़ों में देखेंगे तो एक आपको सूचना मिली होगी कि कई लड़कों ने हिंदुओं की लड़कियों को फंसाकर, सनातनियों की बेटियों को अपने चुंगल में फंसाकर और उन बेटियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और
कहीं से लव जिहाद का ये मामला है कि प्रेम करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं और प्रेम के जाल में फंसा कर उनको अपना कर कर एक कमरे में बंद करते गए। 20-22 लड़कियों को एक कमरे में बंद करा और कहीं से फोन आता कि इस लड़की को हमको बेच दो, इस लड़की को हमें बेच दिया जाए, उस लड़की को वहां बेच दिया जाए। नशे का इंजेक्शन लगाते उस लड़की को और बेच कर आ जाते। अभी सरकार ने दिल्ली में छापा मारकर अभी सरकार ने उनको पकड़ा और 20-22 बेटियां प्राप्त हो। कहां जा रही हैं? हमारे सनातनियों की बेटियों को भड़काकर, हमारे सनातनियों की बेटियों को, और फिर निवेदन करूंगा मेरे भारत की बेटियों से, जितनी बेटियां मेरी यहां कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं कि आम के पेड़ में मोर आए। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता है, तोड़कर उसको फेंक देता है उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे, परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सही कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फल फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है
कि नया पेड़ का फूल आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ दया करीन दर्शन आपो। दया करीन दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत